हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसपी एजुकेशन एंड ट्रिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कैथोड किरणें। तो कैथोड किरणें को आज हम आसान तरीके से समझेंगे। तो कैथोड किरणों में जो कि यहाँ से जैसे मान लीजिए हमारा उच्च वोल्ट है, यहाँ से हमारा उच्च वोल्ट लगा हुआ है, यहाँ से हम विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे। और देखिए यहाँ पे हमारा कैथोड होता है, मतलब कि माइनस पॉइंट। यहाँ से ये जो हमारी जो गोल सी बनी हुई है, इसमें विसर्जन नलिका है। तो विसर्जन नलिका में जब ये कैथोड किरणें जाती हैं तो एनोड की तरफ, कैथोड से एनोड की तरफ जाती है। निर्वात पंप है, इसमें जो कम दाब पे जो गैस इसमें भरी होती है, इसमें जो यहाँ पे गैस भरी होती है वो यहाँ से निर्वात होती है, मतलब कि कम दाब पे निर्वात होती है, जिसमें कम दाब पे गैस भरी होती है। तो आइए हम इससे समझ लेते हैं। उससे पहले देखिए यहाँ पे भी कुछ लेप लगाए होते हैं, इस फूरदीप पदार्थ का लेप। यहाँ पे लेप लगाया जाता है कि किरण यहाँ से पार न जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम समझ लेते हैं आसान तरीके से। इसको हम लिखेंगे। देखिए पहला, देखिए इसकी गुण है कैथोड किरणों के गुण। जब किरणें कैथोड से होकर गुजरती हैं, मतलब कि कैथोड से एनोड की तरफ जाती हैं, तो उसके गुण है। देखिए कैथोड किरणें, पहले नंबर की जो कैथोड किरणें हैं वो सीधी रेखा में गमन करेंगी। तो जो हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं। पहला हो गया हमारा कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं। और देखिए देखिए जो हमारा दूसरा होगा, चूंकि यह जो किरणें होती हैं वो द्रव के कणों से मिलकर बनी होती हैं, तो ये भी हम लिख सकते हैं दूसरा कि यह द्रव के कणों से मिलकर बनी होती है। यह द्रव के कणों से मिलकर बनी होती है। अब देखिए जब ये द्रव के कणों से मिलकर बनी होंगी तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर हम इसके बीच में एक छोटा सा अगर पहिया रख दें, तो वो जब इस पर द्रव के कण इस पहिए पर, जैसे कि मान लीजिए हमारा पहिया है, ये कुछ इस प्रकार से, जब जब इस पे जो किरणें आएंगी उसमें कौड़िक है, चूँकि उस पर जब टकराएंगी तो ये पहिया कुछ इस प्रकार से गति करेगा, इस प्रकार से इधर से। तो हम लिख सकते हैं तीसरा कि मार्ग में कोई भी पहिया को रख दिया जाए तो उसे घुमा देती है। तो लिख सकते हैं कि कैथोड किरणें मार्ग में रखी पहिए को घुमा देती हैं। फ्रेंड्स, ये परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फ्रेंड्स इस ध्यान से देखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा आगे है, चूँकि यह कैथोड जो धनावेशित प्लेट है वो
ऋणावेशित जो हमारा कैथोड है वो धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती है, अर्थात यह ऋणावेशित होती है। चूंकि देखिए ये धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती है। अर्थात यह किरणें ऋणावेशित होती हैं। ऋणावेशित होती हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा कैथोड किरण है वो ऋणावेशित होती है क्योंकि ये एनोड की तरफ मुड़ जाती है। तो देखिए अब जो हमारे आगे है, जब इसमें हम जो ये उच्च वोल्ट भेज रहे हैं तो गतिज ऊर्जा में है। जब गतिज ऊर्जा जब विसर्जन नलिका में जाएगी तो वो स्थिति मतलब कि ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है, मतलब कि इस पे तापदीप्ति उत्पन्न करती है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं कि गतिज ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। गतिज ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। इसमें यहाँ पे लिख दीजिए, इसमें गतिज ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। तो इससे हमारा वो होता है, इससे हमारा मालूम चलता है कि यह तापदीप्ति उत्पन्न करती है, मतलब कि इसके अंदर ताप उत्पन्न कर देती है। देखिए अतः यह ताप दीप्ति उत्पन्न करती है, तापदीप्ति उत्पन्न करती है। अब देखिए अब जो हमारा अगला है, चूंकि इनका जो कूलाम में इनका जो मान होता है वो देखिए इनका मान जो किरणें होती हैं इनका मान EM में प्रति मोल में, देखिए इलेक्ट्रॉन प्रति मोल का जो मान होगा का मान 1.7588 × 10⁻11 कूलाम होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा अगला है 7वां की, देखिए चूंकि ये सीधी रेखा में गमन करती है, ये तो आपको मालूम है। देखिए उसके बाद क्योंकि इनके गुण समान मार्ग में अपारदर्शक वस्तु के सामने वाले दीवार पर, जो सामने वाली दीवार है इस पर दाब उत्पन्न कर देती है। मतलब कि जब एक कैथोड किरणें जाती हैं तो ये अपारदर्शक मार्ग में, तो ये जो सामने वाली दीवार है इस पर दाब लगाती है, मतलब कि इसमें दाब उत्पन्न कर देती है। तो ये भी हम लिख सकते हैं कि कैथोड किरणें जब समान मान में अपारदर्शक वस्तु के सामने वाली दीवार पर दाब उत्पन्न कर देती है। अपारदर्शक कैथोड किरणें अपारदर्शक वस्तुओं पर
सामने वाली दीवार पर दाब उत्पन्न कर देती है। तो फ्रेंड्स, हमने इतना देख लिया। अब देखिए, अब ये आप 7 पॉइंट आपको अगर क्लियर हो गया हो तो आप अगर इतना भी लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं फिर एक बार आपको बता दे रहा हूँ कि जो हमारा पहला है, देखिए कि जो कैथोड किरण है वो सीधी रेखा में गमन करती है, चूंकि यह द्रव के कणों से मिलकर बनी होती है। अर्थात देखिए, यह जब इसके मार्ग में कोई अपारदर्शक वस्तु को रख दिए, मतलब पहिए को रख दिया जाए, मार्ग में पहिए को रख दिया जाए तो उसको घुमा देती हैं। और अगला है, यह धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती है, मतलब कि धनावेशित प्लेट की ओर चली जाती है, चूंकि यह ऋण आवेशित होती है। अब देखिए, इसमें गतिज ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। ये जो गतिज ऊर्जा होती है, जो गति करती है इसमें जाके, वो उष्मीय ऊर्जा मतलब उष्मा के रूप में आ जाती है। और देखिए, इसका मान 1 टन प्रति मोल में, देखिए इसका मान जो होगा 1.7588 गुणे 10⁻11 कूलाम होता है। अब देखिए, जो हमारा 7वां पॉइंट है, कैथोड किरणें अपारदर्शक वस्तु पर सामने वाली दीवार पर दाब उत्पन्न कर देती है। अपारदर्शक जो ये हमारा लगा हुआ है, इसके सामने वाली दीवार पर ये दाब उत्पन्न कर देती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।